Assalamu alaikum and a very warm welcome to UXL's Dashboard Reporting and Analysis with Power BI Training Program. And इसके साथ साथ जो हमारे रिसर्च पार्टनर हैं नॉलेज टावर, और अब हम जो है वो डिस्कस करते हैं फर्दर एजेंडा ऑफ दिस डेमो। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे अबाउट UXL कि इसकी क्या विजन है, मिशन है और इसके बारे में फर्दर इंट्रोडक्शन। फर्दर हम डिस्कस करेंगे द फैसिलिटेटर्स के इसके क्या क्या फैसिलिटेटर्स हैं इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के, और फिर बिजनेस इंटेलिजेंस कॉन्सेप्ट्स कि क्या कॉन्सेप्ट्स हैं बिजनेस इंटेलिजेंस के, एंड देन फाइनली व्हाट इज रियली पावर बीआई एज अ टूल। और इसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे कि वंस यू साइन अप फॉर दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम तो क्या ऐसे करियर पाथ्स हैं जिनकी तरफ आप जो है वो फर्दर ग्रो कर सकते हैं। एंड देन फाइनली वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। Now let us discuss about UXL. UXL एक फिनटेक ट्रेनिंग फर्म एंड कंसल्टेंसी है। फिनटेक स्टैंड्स फॉर फाइनेंस टेक्नोलॉजीज, और उसके साथ साथ हम जो प्रोवाइड करते हैं डिफरेंट ट्रेनिंग्स इन द फील्ड ऑफ फाइनेंस। हमारा जो मेन विजन है और मिशन है कि किस तरीके से रिड्यूस किया जाए स्किल्स गैप बिटवीन इंडस्ट्री एंड अकेडमिया। इन दोनों के बीच में जो बेसिकली जब आप ग्रेजुएट करते हैं या क्वालिफाई करते हैं, अपनी डिग्री को पास करते हैं, एंड देन वेदर यू गेट क्वालिफाइड इन दैट means ACCA, CA, जो भी हमारी qualifications हैं, and then when you actually switch into the job, तो you do realize sometimes कि एक कुछ ऐसे skill set थे जो अगर मुझे आ जाते तो मेरा जो जॉब का जो ट्रांजिशन है वो ज्यादा अच्छा हो सकता था, ज्यादा स्मूथ हो सकता था। तो दैट इज वेयर दोस स्किल्स गैप, दैट इज वेयर UXL टारगेट्स इन, एंड वो जो आपको स्मूथ ट्रांजिशन चाहिए टुवर्ड्स एम्प्लॉयबिलिटी, उसकी तरफ UXL का मेन फोकस रहता है। मिसाल के तौर पे आपने ग्रेजुएशन तो कर ली, आपने क्वालिफिकेशन तो ले ली, बट व्हेन यू एंटर इनटू द जॉब पीपल टॉक अबाउट द डैशबोर्ड्स। आपकी मैनेजमेंट कह रही है कि हमें कुछ अच्छे से वन स्नैपशॉट डैशबोर्ड्स बना के दें, बिजनेस इंटेलिजेंस पे काम करें, डेटा एनालिस्ट पे काम करें, एंड देन यू सडनली रियलाइज कि यार ये वो स्किल सेट है जो अगर मैं सीख लेता तो ज्यादा अच्छा था। एंड दैट इज वेयर UXL कम्स इन, pitches in and tries to elevate your skill set and enhance your employability. इसके साथ साथ रजिस्टर्ड है विद स्टेफ्टा। स्टेफ्टा स्टैंड्स फॉर सिंध टेक्निकल एजुकेशन वोकेशनल ट्रेनिंग अथॉरिटी, गवर्नमेंट ऑफ सिंध। ये हमारा जो प्रोग्राम है पावर बीआई के फॉर द फर्स्ट टाइम एवर इज रजिस्टर्ड विद स्टेफ्टा इन टर्म्स ऑफ द करिकुलम। पहले भी पावर बीआई पे ट्रेनिंग्स हो रही हैं और मार्केट में ये कोई इतना कोई बिल्कुल नया प्रोडक्ट नहीं है, बहुत पहले भी इसकी चीजें काम चल, लेकिन गवर्नमेंट में रिकॉग्नाइज नहीं हुआ इसका करिकुलम। UXL को अल्हम्दुलिल्लाह ये एक एजाज है कि उन्होंने UXL ने एक करिकुलम रजिस्टर करा, उसको गवर्नमेंट एक्सेप्ट भी किया, और अब जो आपको सर्टिफिकेशन मिलती है वो थ्रू एफिलिएशन मिलती है विद ट्रेड टेस्टिंग बोर्ड गवर्नमेंट ऑफ सिंध, जो कि अगेन एक रजिस्टर्ड इदारा है ऑफ द गवर्नमेंट। इसके साथ साथ UXL है मेंबर है KCCI की। KCCI स्टैंड्स फॉर कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। दैट इज वेयर द इंडस्ट्री इज, दैट इज वेयर द डिमांड ऑफ स्किल्स। इसके हमें पता चलता है कि जो CEOs हैं, जो मैनेजमेंट लेवल है, वो कौन से स्किल्स को रिक्वायर कर रही है, ताकि हम वो रिसर्च कर सकें एंड देन वो ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कर सकें जो इंडस्ट्री की स्किल्स जो डिमांड है उसको मीट कर सकें। And that is why being a KCCI member becomes very vital for us. इसके साथ साथ हम एफिलिएट ट्रेनिंग पार्टनर हैं विद स्किल डेवलपमेंट काउंसिल कराची, SDC कराची, जो कि प्रोजेक्ट है मिनिस्ट्री ऑफ फेडरल एजुकेशन एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग का। Now let us discuss about the facilitators. My name is Farhan Qazi and I am an ACCA member. I have completed my bachelor's in applied accounting from UK, Oxford Brookes University. और इसके साथ साथ मैं verified ATD trainer हूँ, Association of Talent Development from USA, और इसके साथ साथ मैं फाउंडर हूँ UXL ट्रेनिंग का। यहाँ पे मैं आपको बताता चलूं कि क्योंकि मेरी प्रोफाइल इस तरीके से है कि मैंने लीडरशिप और कम्युनिकेशन को भी साथ में अपने फोकस रखा हुआ है, तो मैं टोस्ट मास्टर्स इंटरनेशनल क्लब का मेंबर भी हूँ, जहाँ पे मुझे अवार्ड मिला था फॉर द बेस्ट ब्लॉग राइटर इन 2018-19 इन एन इवेंट दैट हैपेंड इन दुबई। मेरे पास क्रॉस कल्चरल इंटरनेशनल बिजनेस एक्सपोजर है। व्हाट डू वी मीन विद दैट? बेसिकली आई वर्कड इन लंदन फॉर अबाउट 4 to 5 years.
and then I've worked in Dubai for about 4 to 5 years, which means कि काफी सारी nationalities से मिलने का मौका मिला है, काफी ज्यादा cultures से मिलने का मौका मिला है, and that really riches up your profile. आपकी profile काफी rich हो जाती है, experience काफी rich हो जाता है, because you meet with so many diverse portfolios, and you start learning from each culture that you meet, and that is what I really put into UXL. जब मैं UXL को found किया 2019 March 2019 में, that is where I have put कि मैं जो मेरा international exposure है उसको यहाँ पे locally भी inculcate करूँ, translate करूँ और help करूँ हमारे youth को, हमारे जो candidates को, कि वो भी flourish कर सकें अपने career में और different career जो cultures है उसमें से भी जो है वो फायदा उठा सकें। मेरा जो IBM में रोल था, which was the last role that I had as an employee, a Fortune 500 company in international business machines, जहाँ पे मैं as a business analyst काम करता था in Dubai headquarters, और हम पूरे मीना रीजन की एनालिसिस करते थे in terms of the revenue। इसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे हमारे जो लीड ट्रेनर हैं इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के, ताहिर अली साहब। ताहिर अली साहब इज अ माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड ट्रेनर, एंड इसके साथ साथ इन्होंने MBA फाइनेंस भी कंप्लीट किया हुआ है। ये विजिटिंग फैकल्टी मेंबर है ऑफ IBA एंड डॉ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, और इसके साथ साथ विजिटिंग फैकल्टी मेंबर एट UXL एज वेल। कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स का काफी तजर्बा रखते हैं, और इसके साथ साथ जो इनका जो पावर BI में जो एक्सपर्टीज है उसमें जो है वो फर्दर हम जो है वो इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में फर्दर जो है वो इससे फायदा भी उठाएंगे, और इनके जो एक्सपीरियंसेस हैं, जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस हैं while doing the work, because obviously he works as a finance manager as well, and इसके साथ साथ जो ट्रेनिंग, तो ये दोनों चीजों का जो तजुर्बा है या एक्सपीरियंस है वो इस ट्रेनिंग में फिर अल्टीमेटली ट्रांसलेट होता है, दैट ऑब्वियसली यू स्टार्ट गेटिंग द बेनिफिट फ्रॉम। हम ताहिर अली साहब अपना जो डिटेल में जो इंट्रोडक्शन है वो जो है वो बाद में कराएंगे जब एक्चुअल टाइम आएगा ओवर द चैप्टर प्रीव्यूज। अब हम बात करते हैं बिजनेस इंटेलिजेंस कॉन्सेप्ट्स की। बिजनेस इंटेलिजेंस कॉन्सेप्ट में पहली बात जो इंपॉर्टेंट है वो कंपेटिटिव एडवांटेज, कि जो है वो ओवर द टाइम बिजनेस इंटेलिजेंस जो ग्रो हुई है उसमें कैसे कंपनीज ने कंपेटिटिव एडवांटेज अपना लेती गई हैं। जो जोन से स्टेज पर है उस हिसाब से वो अपना कंपेटिटिव एडवांटेज मार्केट में फर्दर लेता गया, और उसको ऑब्वियसली फिर उसको फर्दर रेवेन्यू में भी फायदा हुआ, प्रॉफिट्स में भी फायदा हुआ। तो हम अब डिस्कस करते हैं कि पास्ट एरा जब एक बिगिनिंग हो रही थी ऑफ बिजनेस इंटेलिजेंस कॉन्सेप्ट्स की, उस वक्त स्टैंडर्ड रिपोर्ट्स बनती थी। स्टैंडर्ड रिपोर्ट्स में हम सिर्फ एक सिंपल क्वेश्चन होता था व्हाट हैपेंड, कि पहले क्या हुआ है, बिकॉज ऑब्वियसली उस वक्त अपना इतना माइंड ज्यादा एडवांस का फोकस नहीं कर रहा था, जो रिपोर्ट हमारे पास ऑलरेडी गैदर हो गई उसी के ऊपर डिस्कस हो रहा होता था, और उसके साथ साथ कुछ एडहॉक रिपोर्ट्स भी जनरेट हो रही थी जिसपे क्वेश्चन आते थे हाउ मेनी, how often, where, but remember these things are happening at operational level। operational level पे ये सारी चीजें डिस्कस हो रही है, क्वेरी ड्रिल डाउन हो रहा है, और जैसे जैसे ये फर्दर आप देखें क्वेरी ड्रिल डाउन हुआ, वेयर एग्जैक्टली इज द प्रॉब्लम, कहाँ पे एक्चुअल प्रॉब्लम है, ताकि हम उसको एड्रेस कर सकें और उसकी कोई सोल्यूशन निकाल सकें, तो उतना ज्यादा जो है वो कंपेटिटिव एडवांटेज आपका बढ़ता गया, बिकॉज नाउ यू गेटिंग more and more clearer in terms of addressing the issues that are happening through the data that has been gathered। उसके साथ साथ हमने कुछ अलर्ट्स फिर सेट करना कर दिए, सिस्टम में सेट कर दिए कि भाई अगर मिसाल के तौर पे लेट्स से इन्वेंट्री अगर सर्टेन लेवल से जो है वो डाउन होगी तो अलर्ट्स होंगे, और उसके ऊपर जो है वो एक्शंस लेने पड़ेंगे कि इन्वेंट्री को रीफिल किया जाए, राइट। तो इस तरीके के जो है वो ये सारा कैसे हो रहा है, थ्रू बिजनेस इंटेलिजेंस ही हो रहा है, राइट। पीछे तो डेटा ही है जो वो अलर्ट्स पैदा कर रहे हैं, दैट इज हाउ यू स्टार्ट गेटिंग मोर एंड मोर कंपेटिटिव एडवांटेज। बट देन मूविंग फर्दर, अब ये यहाँ पे सारी बात जो एज आई सेड अर्लियर एज वेल कि ऑपरेशनल लेवल की बात चल रही है, लेकिन अब हम डिस्कस कर रहे हैं स्ट्रेटेजिक लेवल पे, हम अब डिस्कस कर रहे हैं टैक्टिकल लेवल पे, जहाँ पे स्टैटिस्टिकल एनालिसिस हो रही है, व्हाई इज दिस रियली हैपनिंग। अब देखें, हम जो है वो हमने ट्रांजिशन कर ली फ्रॉम व्हाट टू व्हाई। That is what really business intelligence is giving the competitive advantage. As soon as you have more and more data, you start asking questions. Why is this happening? This is a little more superior level question. उसके साथ साथ फिर हम फर्दर फोरकास्टिंग करना शुरू हो गए कि व्हाट इफ दीज ट्रेंड्स कंटिन्यू, कि मिसाल के तौर पे अगर 3 साल से ही कंपनी जो है वो ऑन एवरेज बेसिस 10 मिलियन रेवेन्यू कर रही है,
तो अब चौथे साल में भी मोस्ट लाइकली 10 मिलियन की एवरेज आएगी, बिकॉज यू सीन दैट ट्रेंड कमिंग इन। तो ये अब इसके नेक्स्ट ईयर 4 में क्या फोरकास्टिंग हो सकती है, राइट? व्हाट इफ दीज ट्रेंड्स कंटिन्यू, तो हमारा क्या प्रॉफिट पे हिट पड़ सकता है, क्या हमारा जो है वो फर्दर जो कॉस्ट ऑफ सेल है इसके ऊपर फर्क पड़ सकता है, या हाउ वुड कंपनी रियली प्लान। तो उसकी जो फोरकास्टिंग है, ये जितना ज्यादा हम फोरकास्टिंग करते जा रहे हैं उतना रिमेंबर अगेन हमारा कंपेटिटिव एडवांटेज जो है वो बढ़ता जा रहा है। बट देन व्हाट्स रियली नेक्स्ट इज प्रेडिक्टिव मॉडलिंग। व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, कि अगर हमारा जो है वो 3 साल से स्टैग्नेंट यही रेवेन्यू चलता आ रहा है पैटर्न, तो फिर ईयर 4 में व्हाट इज द रियली प्रेडिक्शन दैट इज हैपनिंग, मॉडलिंग करके हम इसको एस्टिमेट करें या इसकी एक जो है वो फर्दर जो है इसकी एनालिसिस करें कि नेक्स्ट क्या होगा। एंड देन व्हेन यू स्टार्ट डूइंग दिस, you again start getting the competitive advantage. So the journey started from standard reports, but then it moved to predictive modeling. But that is not really where we've stopped. Now we are moving towards optimization, and that is where tools such as these Power BI, business intelligence tools, ये optimize करते हैं हमारी data को. And what's the best that can happen? That is where the management comes in, that is where the strategy comes in, that is where जो है वो optimal जो decisions बनते हैं हमारे, ताकि हम maximum अपनी जो है वो company को फायदा दे सकें in terms of revenue, in terms of growth, in terms of profits, in terms of dividends। जो भी हमारा जो एक हमने जो एक target set किया वो उसको भी करें, तो कैसे optimize कर सकते, that is where the optimization comes in। कि अब हमारी जो remember the journey again started from standard reports and it is now moving to optimization। and इंशाल्लाह ताला ये जो हम आगे ट्रेनिंग प्रोग्राम को फर्दर डिस्कस करेंगे, इसमें you'll start realizing कि किस तरीके से हम ऑप्टिमाइजेशन की तरफ मूव कर रहे हैं। अब let's discuss now about Power BI as a tool। Firstly, the most important aspect, it improves the decision making process। हमारा जो डिसीजन मेकिंग का जो प्रोसेस है, हम एम्पावर हो जाते हैं। हाउ डू वी गेट एम्पावर्ड? वी कैन एम्पावर्ड बिकॉज हमारे पास डेटा है, हम डेटा के बेसिस पर एनालाइज कर सकते हैं, डैशबोर्ड्स क्रिएट कर सकते हैं, हमारे पास विजुअली इफेक्टिव एक जो मीन्स आता है उसको हम फर्दर जो है वो ड्रिल डाउन कर सकते हैं, एंड वी स्टार्ट गेटिंग मोर सोफिस्टिकेटेड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। इसके साथ साथ हमारा जो शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन है वो और भी ज्यादा जो है वो एक्सेसिबल हो जाती है। हम अपने कॉलीग्स के साथ डेटा रियल टाइम पे शेयर कर सकते हैं। पावर बीआई हैज दैट फीचर कि आप रियल टाइम पे इंफॉर्मेशन जो है वो अपडेट करें। मिसाल के तौर पे एक ब्रांच है जिसमें अगर सेल्स लाइव बेसिस पे अपडेट हो रही है, तो वो जो हेड ऑफिस है वो लाइव बेसिस पे जो है वो पावर बीआई के थ्रू जो है वो सारी सेल्स की इंफॉर्मेशन को एनालाइज कर सकती है। यू डोंट नीड टू रियली वेट फॉर द डे एंड और जो क्लोजिंग है, बिकॉज इट एवरीथिंग हैपेंस इनटू रियल टाइम। इसके साथ साथ रिड्यूस करती है बॉटलनेक। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय दैट? बेसिकली हमारे पास जो डेटा गैदर हो रहा होता है थ्रू ईआरपी या थ्रू एनी अदर मैनेजमेंट सिस्टम, जरूरी नहीं है हर डेटा यूजफुल हो। कुछ ऐसा डेटा भी हो सकता है जो हमारे एक्चुअली किसी काम का ना हो, सिर्फ गैदर हो रहा हो, तो वो अल्टीमेटली क्या करता है, स्टोरेज ले रहा होता है, बॉटलनेक क्रिएट कर रहा होता है और वो अनड्यू स्पेस ले रहा होता है हमारे स्टोरेज की। तो पावर बीआई हैज दैट कैपेबिलिटी वेयर इट स्टार्ट्स आइडेंटिफाइंग कि कहां पे बॉटलनेक है, कौन सा डेटा एक्चुअली यूजफुल नहीं है, यू जस्ट गैदरिंग इट बट उसका कोई एक्चुअली फायदा नहीं हो रहा। तो ये पार्ट जो हाईलाइट करने का जो एस्पेक्ट है, ये पावर बीआई टूल में आपको मिलता है। एंड देन ऑब्वियसली दिस इज अगेन लिंक्ड टू हेल्पिंग आइडेंटिफाई द वेस्ट इन द सिस्टम, बिकॉज ऑब्वियसली कुछ ऐसे डेटा एलिमेंट्स हैं जो आपने गैदर तो कर लिए लेकिन अल्टीमेटली उनका कोई यूज नहीं है, तो उनको कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हैं इन द सिस्टम। दैट इज वेयर पावर बीआई कम्स इन एज अ टूल एंड स्टार्ट्स helping you, it becomes a helping aid for you। इसके साथ साथ पावर बीआई एज अ टूल कनेक्ट करता है, ट्रांसफॉर्म करता है, एनालाइज करता है मिलियंस ऑफ रोज। नाउ सी, हमने किसी न किसी अपने करियर के स्टेज पे एमएस एक्सेल को यूज किया है। इनफैक्ट अभी भी अगर आप किसी छोटी सी जो है वो बिजनेस हो, कोई कितना भी स्मॉल बिजनेस हो, एक्सेल पे उसका शीट कुछ ना कुछ बनी हुई होती है, कुछ ना कुछ रेवेन्यू का काम वो कर रहा होता है, कुछ ना कुछ जो है वो प्रॉफिट से रिलेटेड कैलकुलेशन कर रहा होता है, बिकॉज एक्सेल
MS Excel का स्किल जो है वो नेसेसरी हो जाता है किसी न किसी, बट देन MS Excel हैज अ लिमिटेशन इटसेल्फ, बिकॉज आप अगर MS Excel के रोज भी देखो तो वो सर्टेन एंड तक आके वो रोज खत्म हो जाते हैं. Let's say if you open a new sheet in MS Excel and then you just hit control and then down key, तो एक एंड आ जाएगी, एक जगह पे आके वो एक्सेल का रोज जो है वो एंड हो जाएंगे. लेकिन उसके बाद आप क्या करेंगे? हम यहाँ पे बात कर रहे हैं बिग डेटा की, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं मिलियंस ऑफ रोज की और कॉलम्स की. तो वहां पे पावर बीआई जैसे टूल्स होते हैं जो कनेक्ट करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं. और ऑल्दो ऑब्वियसली अगर आप बहुत ज्यादा ह्यूज डेटा अगर एंटर कर लेते हैं पावर बीआई में, तो इट मे गेट अ लिटिल स्लोअर, थोड़ा स्लोअर हो जाएगी उसकी परफॉर्मेंस, बिकॉज ऑब्वियसली वो इतना ज्यादा डेटा उसमें डाल दिया आपने. बट अगेन व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू हियर इज के इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी कोई एंड है, राइट? एक्सेल में एक एंड हो जाती है, देयर इज एन एंड दैट कम्स इन, बट पावर बीआई में वो एंड नहीं है. इसके साथ साथ हम डिफाइन करते हैं कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस यूजिंग डेक्स, डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशंस. इसके बारे में हम फर्दर डिस्कस करेंगे जब हमारे चैप्टर प्रीव्यूज डिस्कस किए जाएंगे. और विजुअलाइजेशन, सी दिस इज अ फैक्ट कि हमारा जो माइंड है वो प्रोसेस करता है इमेजेस को फास्टर, वर्ड्स को इतना जल्दी नहीं करता प्रोसेसर एज कंपेयर टू द इमेजेस, पिक्चर्स. And that is where the dashboards come in. That is where the Power BI comes in. कि वो आपको interactive dashboards बना के देती है, so that जो हमारी senior level की management है, C-suite professionals जो हैं, जो हमारे finance business partners हैं, HR business partners हैं, जो हमारे IT के directors हैं, जो भी top of the top line की जो management है, उनको dashboards में वन स्नैपशॉट में जब इंफॉर्मेशन मिलती है तो उनके लिए डिसीजन मेकिंग इजी होती है और वो इजीली अपना स्ट्रेटजी के बारे में फोकस कर सकते हैं. तो दैट इज वेयर पावर बीआई बिकम्स अ वेरी हेल्पफुल टूल फॉर द सीनियर मैनेजमेंट. नाउ लेट अस इसके पावर बीआई है क्या? व्हाट इज पावर बीआई? अल्टीमेटली पावर बीआई इज अ माइक्रोसॉफ्ट बिजनेस इंटेलिजेंस प्रोडक्ट, और जो कि ब्रिज करती है गैप बिटवीन, हमने डेटा तो गैदर कर दिया कि हमारे पास डेटा तो आ गया, बट देन what about the decision making, how to make the decisions? So it is really a gap, it really bridges the gap between what you have as a data and what you want to make as a decision. तो इन दोनों के बीच में जो वो डैशबोर्ड बनाने में या जो डेटा नॉर्मलाइजेशन की तरफ जो आपको जो पावर बीआई लेकर जाता है, that is what really the key feature is. And it obviously includes desktop and web based application. Now what do we mean by web based application? बेसिकली आज का जो दौर है वो सारा मोबाइल हो चुका है. आज का जो दौर है वो हर चीज वर्चुअल प्रेजेंस में जो है अवेलेबल है. तो लेट्स से यू हैव अ मीटिंग इन लंदन, लेट्स से यू हैव अ मीटिंग इन न्यूयॉर्क, यू ट्रैवलिंग, you maybe don't carry a laptop with yourself. As far as you have an internet Wi-Fi connection, all you do is download the Microsoft BI reports directly from the website. What I'm trying to tell you here is कि आपको किसी डेस्कटॉप पीसी की या इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन की जरूरत नहीं है. Everything goes into cloud, और उस क्लाउड को आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं. एंड दैट इज व्हाट रियली अ की एडवांटेज ऑफ पावर बीआई एज अ टूल इज कि इट एनहांसेस योर मोबिलिटी इन टर्म्स ऑफ एक्सेस टू द डेटा. एक केस स्टडी को यहाँ पे एक केस स्टडी है जिसमें जो है वो ये माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई की जो वेबसाइट है उसमें से ही डायरेक्ट ये डेफिनेशंस या जो फीचर्स जो लिए गए हैं, और ये जो वीडियो है ये भी माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई की ही एक वीडियो है जो मैं यहाँ पे अब प्ले कर रहा हूँ. इसमें हम देखेंगे एक एंटरप्रेन्योर को एक इन्वेस्टमेंट और एक प्रोजेक्ट के बारे में एक डिसीजन बनाना है, और वो डिसीजन किस तरीके से वो थ्रू बिग डेटा बनाती है. दैट इज व्हाट रियली इज पोर्ट्रेट इनटू दिस डेमो, इनटू दिस प्रीव्यू. और हम यहाँ पे देखेंगे कि कैसे जो है वो पावर बीआई के टूल ने इनकी हेल्प की. एक बिग डेटा है और इनको एक डिसीजन बनाना है कि whether she should really invest into a project or not, and see how Power BI is helping her in the business decision making. So let us quickly watch this video and learn how Power BI is helping a lot of entrepreneurs, a lot of organizations. CEO of a popular rideshare company. Her team is exploring bringing a new idea to market.
Tailspin, a service that would drive people's pets to and from veterinary appointments. This is Malia, Donna's business intelligence manager. To understand the viability of their new venture, Malia will need to analyze data, a lot of it, and share it with Donna and her leadership team. Literally trillions of rows and rows about customers' recent trips to vet offices and which existing riders live more than half a mile from their veterinarian. She'll need to analyze a petabyte of data. Using Power BI, without needing to learn any new skills, Malia is able to use the data stored in Azure Synapse Analytics, where the trillions of data points are stored, and access raw, historical data about every trip. To help the analysis, Malia also needs to mash up the company's data with a public data source for pet ownership data. She seamlessly integrates it alongside her existing rideshare data, all in Power BI. Using big data capabilities in Power BI, Malia can connect to massive amounts of data, combine it with other sources, prep data with ease, and transform and organize massive amounts of data with Power Query at a fraction of the cost, time, and expertise previously required. She sets up a model to determine the average number of pets per household in any given postal code, and then easily transforms Power BI data into an interactive visualization and creates a beautiful report to share with Donna. Analyzing data from both the data warehouse and the external sources, Donna uncovers the insights needed to make the decision to proceed with Tailspin. Donna and her team are excited about the revenue potential of this service and get started on a launch plan right away. Quickly go from data to insight to action. Any data, any way, anywhere. Business intelligence like never before. Excellent. So what we really learned from this is कि एक बहुत बड़ा project मिला है इस entrepreneur को कि whether she should pursue it or not, and through the help of BI we saw that she could make it decision very quickly, and obviously she could analyze कि whether ये इसको fruitful होगा ये decision once she commits for this investment on, and that is what really Power BI is all about कि multiple sources से आप कैसे data को gather करते हैं और उसको जो है वो normalize करते हैं और उसके बाद आप link करते हैं towards different reports, and then ultimately आप जो है वो एक interactive dashboard बनाते हैं जो आपको further help करता है to make a decision. Now let us discuss about career paths. यहाँ पे हम discuss कर रहे हैं World Economic Forum की report. The report is the report's name is Future of Jobs Report 2020, which is published from the think tank World Economic Forum. और यहाँ पे ये कह रहे हैं कि 97 million new opportunities create होने वाली हैं अगले कुछ सालों में 2023 तक गालिबन जो इन्होंने किया था यहाँ पे प्रेडिक्ट कि 97 million जो है वो न्यू अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होने वाली, लेकिन इसमें आप एक अहम चीज देखें कि यहाँ पे इन्होंने ग्रोइंग जॉब डिमांड्स की प्रेडिक्शन की है थ्रू देयर ऑल द डेटा जो उन्होंने गैदर किया है। और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ डेटा एनालिस्ट की कि एक तो देखिए ग्रोइंग जॉब डिमांड्स की बात हो रही है, लेकिन ग्रोइंग जॉब्स में डेटा एनालिस्ट एंड साइंटिस्ट जो है वो टॉप 10 में 10th नंबर पे भी आ सकता था, 9th पे भी आ सकता था, 8th पे भी आ सकता था। लेकिन एक तो डेटा एनालिस्ट का जो फीचर है या जो जॉब डिमांड है वो टॉप 10 में है और एक उसके साथ साथ नंबर 1 पे है। तो यहाँ पे जो हम प्रोग्राम जो डिजाइन किया है या जिस प्रोग्राम की तरफ हम आपको फर्दर लेकर जा रहे हैं वो है डेटा एनालिस्ट। नाउ यू कैन सी कि कितनी अपॉर्चुनिटीज हैं, एंड सी अगेन आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान पर्सपेक्टिव, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यूएई पर्सपेक्टिव, और आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यूरोप यूएसए इन पर्सपेक्टिव, आई एम टॉकिंग अबाउट ग्लोबल पर्सपेक्टिव. I'm talking about World Economic Forum's report, which obviously gives its prediction towards the global landscape जो skills का चाहिए होता है। तो global skills landscape में नंबर 1 डेटा एनालिस्ट का आता है और जिसको हम इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में फोकस करते हैं। एंड ऑब्वियसली अगर आप इस स्किल सेट में कमांड ले लेते हैं तो आप अपने आप को एक लिहाज से फ्यूचर रेडी कर लेते हैं, यू बिकम अ फ्यूचर रेडी प्रोफेशनल। एंड ऑब्वियसली ऐसे प्रोफेशनल्स जो फ्यूचर रेडी हों उनके लिए जो जॉब्स हों या एंटरप्रेन्योरियल जो वेंचर्स हों उनकी कमी नहीं रहती। सी आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अगेन एज एन एम्प्लॉयमेंट, जरूरी नहीं हम एम्प्लॉयमेंट की तरफ ही जाएं, हम एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ भी जा सकते हैं, हम अपनी कंसल्टेंसी भी खोल सकते हैं।
द कोर थिंग इज कि डेटा एनालिस्ट की जो जॉब डिमांड है वो ग्रोइंग है, एंड दैट इज व्हाट वी रियली नीड टू फोकस ऑन। इसके साथ साथ हम डिस्कस करते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कि अल्टीमेटली जब हम इस ट्रेनिंग को कंप्लीट करेंगे तो व्हाट आर द की स्किल सेट्स दैट विल बी वॉकिंग अवे विद। नंबर वन, यू विल बी एबल टू इंटीग्रेट एग्जिस्टिंग डेटा विद पावर बीआई। आपकी कंपनी का चाहे कोई भी ईआरपी हो, माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स, सैप हो, या कोई भी और क्विक बुक्स आपका सॉफ्टवेयर है अकाउंटिंग का, या एनी सॉफ्टवेयर रियली, व्हाट वी विल बी मेकिंग श्योर इज कि आपकी जो एग्जिस्टिंग एप्लीकेशंस हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं, उनको कैसे इंटीग्रेट किया जाए विद पावर बीआई, दैट इज द स्किल सेट यू विल बी लर्निंग। नंबर टू, you will be able to normalize big data with Power Query. Again, this is a very specialized skill set. सुनने में ये यूं लगता है कि बिग डेटा नॉर्मलाइज कर रहे हैं, बिग डेटा विद क्वेरी, बट once you start enrolling into the program and once you start taking the classes, it is a real magic and it's not that difficult. It's a very smooth transition towards this skill set, but obviously हमें एक structured steps चाहिए होते हैं जो हम follow करते हैं, which makes it easy to understand and then help you normalize big data with the help of Power Query. इसके साथ साथ data analysis using DEX, ये भी हम फर्दर जो है वो लर्न करेंगे अपने इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में। एंड देन ऑब्वियसली जो हमारा अल्टीमेट एम है कि हाउ टू क्रिएट इंटरैक्टिव वन स्नैपशॉट डैशबोर्ड्स। अभी रिसेंटली मेरी बात हुई एक एचआर बिजनेस पार्टनर से, और उनका यही एक मेन कॉज ऑफ कंसर्न था कि कैसे हम अपने केपीआईज को मॉनिटर कर सकते हैं थ्रू वन स्नैपशॉट डैशबोर्ड। एंड दैट इज वेयर वी सजेस्टेड देम कि अगर आप पावर बीआई की तरफ जाएंगे तो आपको ये वन स्नैपशॉट में आराम से केपीआईज को आप की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स को आप एनालाइज कर सकते हैं, एंड देन यू कैन रियली ड्रिल डाउन टू दैट पर्टिकुलर रिसोर्स के कहाँ पे वो टारगेट्स नहीं मीट कर रहे, या वो कहाँ पे जो है वो लैग कर रहे हैं, और या कौन से ऐसे इंडिविजुअल्स हैं हमारी टीम में जो कि ओवर परफॉर्म कर रहे हैं। इन सब की जो ड्रिल डाउन जो एक लिहाज से जो एनालिसिस है वो थ्रू दीज डैशबोर्ड्स बनती है, और ये स्किल सेट इंशाल्लाह ताला हम बाय द एंड ऑफ द कंप्लीशन ऑफ दिस ट्रेनिंग आपको इंशाल्लाह ताला। और अब हम डिस्कस करते हैं रिगार्डिंग द कोर्स आउटलाइन, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ आवर डेमो, कि इस टोटल ट्रेनिंग में हम 6 मॉड्यूल्स को कवर कर रहे हैं, इंडस्ट्री बेस्ट प्रैक्टिसेस इन्वॉल्व हैं और कैटर करती है जॉब मार्केट। ईच एंड एवरी मॉड्यूल दैट विल बी सीइंग इन द डेमो अहेड, उसमें आपको ये महसूस होगा, आपको ये डेफिनेटली आपको क्लैरिटी आएगी कि एक एक मॉड्यूल जो है वो किस तरीके से आपकी एम्प्लॉयबिलिटी को एनहांस करेगा, कैटर करेगा टुवर्ड्स मार्केट नीड्स, एंड दिस लिंक्स बैक टू यूएक्सएल's विजन एंड मिशन कि किस तरीके से हम वो ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करें जो कि मार्केट की नीड है, जो कि हमारे सी सूट प्रोफेशनल्स की रिक्वायरमेंट है, और हम ऐसे डैशबोर्ड्स बनाएं कि हम बेहतर से बेहतर डेटा एनालिस्ट बन सकें। तो अब मैं रिक्वेस्ट करता हूं ताहिर अली साहब को, जो आपको प्रीव्यूज प्रोवाइड करेंगे ऑफ दीज 6 मॉड्यूल्स, और आपको फर्दर क्लैरिटी होगी इन टर्म्स ऑफ द ट्रेनिंग आउटलाइन। ओवर टू यू ताहिर अली साहब, थैंक यू। थैंक यू फरहान साहब, एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम ताहिर है एंड आई एम माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड ट्रेनर, जैसा फरहान साहब ने ब्रीफली जो इंट्रोडक्शन स्लाइड थी उसमें बताया, और उसमें जो है वो जो ट्रेनिंग एक्सपीरियंस है मेरा वो भी डाइवर्सिफाइड ऑडियंस का है, जिसमें कॉर्पोरेट ऑडियंस भी है, एजुकेशनल ऑडियंस भी है, टीचर्स भी हैं, तो हर तरह की अल्हम्दुलिल्लाह ऑडियंस को जो है वो मैंने ट्रेन किया है। तकरीबन कोई 10 साल से ज़्यादा का अर्सा हो गया इस फील्ड के अंदर। तो ये जो हमारा कोर्स है, अबाउट दिस कोर्स जो आउटलाइन हम कवर करेंगे इसके अंदर, क्योंकि ये फोकस्ड है ऑन क्रिएटिंग डैशबोर्ड्स यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एंड बीआई टूल्स, तो उसमें हमने इसको 3 जो हिस्से हैं उनके अंदर हमने इसको यानी ब्रेक डाउन किया है। इसका पहला जो पार्ट है उसके अंदर हम डैशबोर्ड्स क्रिएट करते हैं यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओनली, और फिर सेकंड पार्ट के अंदर जो है वो हम जो एक्सेल का एड ऑन है यानी बीआई टूल्स फॉर एक्सेल, जिसमें पावर पिवट, पावर क्वेरी एंड पावर व्यू, इनको इस्तेमाल करते हुए हम किस तरह से डैशबोर्ड डिज़ाइन कर सकते हैं वो हम सीखेंगे। और फिर लास्ट जो पार्ट है उसके अंदर पावर बीआई डेस्कटॉप जो है माइक्रोसॉफ्ट की प्रोडक्ट, जो स्टैंड अलोन प्रोडक्ट है फॉर क्रिएटिंग डैशबोर्ड्स एंड डेटा एनालिसिस, तो वो फिर हम आखिर के अंदर कवर करते हैं।
तो उसके अंदर जो पहला पार्ट है उसके अंदर सबसे पहले हम जो एडवांस फार्मूलाज एंड फंक्शंस एक्सेल के अंदर बिल्ट इन हैं वो हम जो है वो कवर करते हैं, जो कि हमें रिक्वायर्ड है फॉर क्रिएटिंग डेटा एनालिसिस एंड फॉर क्रिएटिंग इंटरैक्टिव विजुअल्स। तो वो फार्मूलाज जो है इनमें आपके जो है वो वी लुकअप है, एच लुकअप है, एक्स लुकअप है, इंडेक्स, मैच, इफ्स, ऑफसेट, चूज। तो ये सारे जो फंक्शन हैं, सम इफ है, काउंट इफ है, सम प्रोडक्ट है, ये सारे जो फंक्शंस हैं ये हम जो है वो इस पहले पार्ट के अंदर, हम पहले मॉड्यूल के अंदर कवर करते हैं। उसके बाद जो है वो एक आप ब्रीफ सा वीडियो देख सकते हैं, एक एग्जांपल है जिसमें हम जो है वो अपने जो डेटा है कॉलम्स हैं उनको पॉपुलेट कर रहे हैं यूजिंग VLOOKUP। उसके बाद जो हमारा अगला मॉड्यूल है उसके अंदर जो है वो हम डेटा विजुअलाइजेशन यानी चार्ट्स एंड ग्राफ्स जो है वो हम कवर करते हैं, जिसमें कि हम बेसिक से लेकर और फिर एडवांस की तरफ मूव करते हैं कि किस तरह से हम जो है वो इंटरैक्टिव जो विजुअलाइजेशंस हैं उनको हम क्रिएट कर सकते हैं, जिसके अंदर हमारे जो पहला हमने मॉड्यूल सीखेंगे इसमें फार्मूलाज हैं, उनका एडवांस यूज़ किस तरीके से हम उनको इस्तेमाल करते हुए इंटरैक्टिव डेटा विजुअल्स क्रिएट कर सकते हैं। तो ये इसके अंदर हम कवर करते हैं। और फिर उसके साथ ही जो है वो हम जो हमारा इसी के साथ जुड़ा हुआ जो मॉड्यूल है तो वो है कि जी हाउ टू ऐड इंटरैक्टिव कंट्रोल्स टू योर डैशबोर्ड। तो जो बेसिकली विजुअल्स हम देखेंगे, जो प्लेनली हम विजुअल्स बनाते हैं और फिर उनको हम डायनामिक बनाते हैं और फिर उनके अंदर हम ऐड करते हैं फॉर्म कंट्रोल्स। फॉर्म कंट्रोल्स जो है वो हम ऐड करते हैं किस तरीके से, वो देखेंगे। डिफरेंट फॉर्म कंट्रोल्स, इनके अंदर बटन कंट्रोल है, इसके अंदर चेक बॉक्सेस हैं, इसके अंदर ऑप्शन बटन्स हैं, कॉम्बो बॉक्सेस हैं और जो स्क्रॉल बार्स हैं। तो वो सारे के सारे हम किस तरीके से ऐड करके जो विजुअल्स हैं, जो हमारे डायनामिक विजुअल्स हैं, उनको हम किस तरह से इंटरैक्टिविटी उनके अंदर ऐड करते हैं। तो ये जो है वो हम इस मॉड्यूल के अंदर हम कवर करेंगे इंशाल्लाह। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये फॉर्म कंट्रोल हम यूज़ कर रहे हैं और ये चार्ट जो है हमारा जो सोर्स डेटा है उससे हम एक इंटरैक्टिव चार्ट जो है वो यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं यूजिंग द कॉम्बो बॉक्स। फार्मूलाज हैं जो VLOOKUP और इंडेक्स और मैच के, उनको हम यूज़ कर रहे हैं। चेक बॉक्सेस यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं और जो है वो ये यहाँ पर चेक बॉक्सेस यूज़ कर रहे हैं और इंटरैक्टिव विजुअल्स जो है वो हम क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे। फिर उसके बाद जो अगला हमारा मॉड्यूल है उसके अंदर हम पिवट टेबल्स जो हैं वो किस तरीके से हम क्रिएट करते हैं, पिवट टेबल्स होते क्या हैं और वो उनकी पावर क्या है और उसके ज़रिए से हम क्या क्या काम कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें जो हैं वो हम इस मॉड्यूल के अंदर कवर करेंगे इंशाल्लाह। और हम बिल्कुल स्क्रैच से उसको स्टार्ट करते हैं और फिर उसको लेकर जाते हैं जहाँ पर हम यूजिंग पिवट टेबल हम एक जो है वो डैशबोर्ड क्रिएट करते हैं यूजिंग जस्ट पिवट टेबल। तो वो जो है वो हम इस मॉड्यूल के अंदर हम कवर करते हैं और इन डेप्थ कवर करते हैं। क्यों? उसकी वजह यह है कि जो हमारे इसके बाद के जो मॉड्यूल्स हैं जो कि पावर पिवट है वो बेस्ड करता है इसकी नॉलेज के ऊपर कि अगर आप इसके अंदर जो है वो एफिशिएंट हैं तो जो है वो जो आगे मॉडल्स हैं उनका जो आउटकम है वो पिवट की ही फॉर्म के अंदर होता है, लिहाजा इसकी नॉलेज प्रायर होना आपके लिए ज़रूरी है। ये जो आप देख सकते हैं वीडियो के अंदर कि ये एक डैशबोर्ड है जो कि हमने क्रिएट किया है यूजिंग जस्ट दी पिवट टेबल। इसी तरह ये एक और पिवट टेबल है, ये एक और डैशबोर्ड है जो कि हमने क्रिएट किया है यूजिंग ओनली पिवट टेबल।
यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये विजुअली अट्रैक्टिव डैशबोर्ड है जो कि इफेक्टिव भी है एट द सेम टाइम और अपीलिंग भी है विजुअली। तो ये हमने जो क्रिएट किया है ये, तो इस तरह के हम डैशबोर्ड जो हैं डिफरेंट और कई तरह के, वो हम इस कोर्स के अंदर कोशिश करते हैं कवर करने के लिए। देन we move on to our fifth module, which is the Power Pivot, Power Query। और उसके अंदर जो हम इस मॉड्यूल, सेकंड मॉड्यूल हम, यानी सेकंड जो पार्ट है इसका, जैसे मैंने शुरू में कहा, उसके अंदर हम जो है वो जो BI टूल्स फॉर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हैं उनको कवर करते हैं। यानी BI टूल्स का जो एक सेट है एड-ऑन्स का, वो एक्सेल का पार्ट होता है। तो वो उसको हम सीखेंगे कि उसमें किस तरीके से हम जो है वो कि BI टूल्स होते क्या हैं, कौन कौन से होते हैं, प्लस ये कि उसके अंदर हमारा लर्निंग पाथ है वो क्या होगा, कि हम पहले पावर पिवट सीखेंगे, फिर पावर क्वेरी एंड देन पावर व्यू। और ये सारी किस तरीके से हम जो है वो रिलेशनशिप्स डिफाइन करते हैं, डेटा मॉडल क्या होता है, और प्लस जो है फिर उसके अंदर हम जो डेक्स इसकी लैंग्वेज है, डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशंस, वो कैसे इस्तेमाल करते हैं वो हम सीखेंगे। और पावर क्वेरी को यूज़ करते हैं हम डेटा को नॉर्मलाइज किस तरीके से करते हैं। ये सारी चीज़ें हम इन डेप्थ जो है वो इस मॉड्यूल के अंदर कवर करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि जी पावर पिवट की विंडो है, उसके अंदर हम जो है वो ये पावर व्यू है, एक डैशबोर्ड, इंटरैक्टिव डैशबोर्ड है जो हम क्रिएट कर रहे हैं। और उसके बाद इन दी एंड जो है वो हम पावर BI डेस्कटॉप जो है, जो माइक्रोसॉफ्ट की स्टैंड अलोन प्रोडक्ट है फॉर क्रिएटिंग डैशबोर्ड्स, इंटरैक्टिव डैशबोर्ड्स एंड परफॉर्मिंग डेटा एनालिसिस यूजिंग BI टूल्स, तो वो हम जो है वो डिटेल के अंदर कवर करेंगे। उसका जो यूज़र इंटरफेस है उससे फेमिलियरिटी लेंगे, प्लस ये कि जो नॉलेज हमने जो है वो इससे प्रीवियस मॉड्यूल के अंदर हम सीखेंगे डेक्स की, पावर क्वेरी की, वो भी जो है वो ट्रांसलेट होगी पावर BI डेस्कटॉप के अंदर, क्योंकि वो इक्वली एप्लीकेबल है वो नॉलेज पावर BI डेस्कटॉप के अंदर भी। तो और प्लस जो एडेड फीचर हैं पावर BI डेस्कटॉप के, उनको भी हम जो है वो उनके ऊपर भी हम फोकस करेंगे कि उनको हम किस तरह से इस्तेमाल करके एक बेटर डेस्कटॉप के अंदर हम जो है वो जो एक्सक्लूसिव स्टैंड अलोन एप्लीकेशन है माइक्रोसॉफ्ट की पावर BI डेस्कटॉप, और जो है वो जो कि फ्री है फॉर डाउनलोड, और फिर जब हम उसको शेयर करने पे जाते हैं तो वहाँ पर हमें फिर इसकी लाइसेंस लेना पड़ता है। बट डेस्कटॉप जो है वो फ्री है। तो हम ये एप्लीकेशन देखेंगे, इसके अंदर किस तरीके से हम मल्टीपल सोर्सेज को इस्तेमाल करते हुए डेटा इंपोर्ट कर सकते हैं, उनको आपस में कनेक्ट कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं, एंड देन हम उसके ऊपर जो है वो पावर क्वेरी के ज़रिए उसको क्लेंस कर सकते हैं, एंड देन डेक्स जो है वो या मेजर्स जो है हमारे, उनको हम क्रिएट करके डेटा एनालिसिस परफॉर्म कर सकते हैं। एंड फाइनली जो है वो जो हमारा डैशबोर्ड है वो हम क्रिएट कर सकते हैं। और फिर फर्दर हम उसके अंदर ये भी देखेंगे कि हम किस तरह से उसको शेयर कर सकते हैं, और उसके अंदर जो है वो जो डिफरेंट फीचर्स हैं, एडेड फीचर्स हैं, उनको हम किस तरीके से इस्तेमाल करते हुए वैल्यू ऐड कर सकते हैं अपने डेटा के अंदर। ये एक ब्रीफ सी वीडियो है जो डेस्कटॉप BI डेस्कटॉप की है। तो अब यहाँ तक तो हमारा जो था वो कोर्स का ओवरव्यू था, इसमें हम क्या कवर करेंगे। एंड नाउ आई हैंड इट ओवर टू फरहान साहब टू फर्दर कैरी ऑन दिस प्रेजेंटेशन। सो ओवर टू यू फरहान साहब। Thank you very much, Tahir Saab, for a detailed chapter preview of different modules that will be covered in Power BI training program. और ये सब chapter previews जो अभी आपने देखे, ये अभी आपने देखे हैं, but
Inshallah ताला, when you sign up for this training program, these are the chapter previews जो आप खुद बनाएंगे इंशाल्लाह ताला, and आप सब जो है वो शेयर करेंगे confidently, because I've literally seen the transformation. हमारे पास पहले भी बैचेस में जो साइन अप हुआ इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में, पहले महीने में I've seen the transformation. ये जो चैप्टर प्रीव्यूज हम डिस्कस कर रहे होते हैं या शेयर कर रहे होते हैं, ये हमारे कैंडिडेट हमसे भी ज्यादा अच्छे बाज़-औक़ात जो है वो बना के शेयर कर रहे होते हैं, and we really get amazed. Wow, I mean this is really a transformation that has happened over only a month. टोटल प्रोग्राम तो 3 महीने का है. So inshallah ta'ala, looking forward to welcome you. Now really discuss about कि how the program will really work. सबसे पहले live online classes की जाएंगी conduct via Zoom, और इसके साथ साथ हम आपको LMS का access भी देंगे, learning management system का access, which means कि आपकी जो recordings हैं या आपके जो training schedules हैं या आपकी जो practice files हैं, assignments हैं, ये सारी जो है वो learning management system के थ्रू आपको access मिला जाएगा, जो कि cloud based है. इसके साथ साथ मैं ये भी बताता चलूं कि टोटल ड्यूरेशन ऑफ दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम इज 3 months, 36 hours, which means कि 3 घंटे एवरी संडे क्लास होगी 3 hours की बिटवीन 10 AM to 1 PM. हफ्ते में 3 घंटे, महीने में 12 घंटे, और इस तरीके से 3 महीने में 36 घंटे, 36 hours. अब इसका जो फॉर्मेट है प्रोग्राम का वो इस तरीके से होगा कि मिसाल के तौर पे हमारी जो पहली क्लास है वो 1 अगस्त को है 10 AM to 1 PM. तो इसकी जो संडे को जो क्लास है, इसकी जो प्रैक्टिस शीट्स है वो आपको सैटरडे को शेयर कर दी जाएगी 1 day in advance, ताकि आप उसको देख लें, उसको गो थ्रू भी करें, और अगर आपको कोई क्वेश्चंस हैं तो फिर आप संडे को ऑब्वियसली फिर सेशन भी हो रहा होगा तो उसमें आप क्वेश्चंस भी पूछ सकें, एंड यू वेल प्रिपेयर्ड इन एडवांस कि कौन सा लर्निंग मटेरियल डिस्कस होगा in the coming class. जैसे ही हमारी क्लास खत्म होगी ऑन संडे बिटवीन 10 AM to 1 PM, आपको इसका जो रिकॉर्डिंग एक्सेस है वो शेयर कर दिया जाएगा इन 2 days टाइम, विच इज ऑन ट्यूसडे. एवरी ट्यूसडे आपको रिकॉर्डिंग एक्सेस प्रोवाइड किया जाएगा, और इसके साथ साथ आपको असाइनमेंट भी शेयर की जाएगी. व्हाट डू वी मीन बाय दैट? बेसिकली जो भी हम चैप्टर कवर करा रहे होते हैं इन ईच संडे सेशन, उसके साथ साथ हम जो है वो असाइनमेंट भी शेयर कर रहे होते हैं. तो हम एक मेथोडोलॉजी है लर्निंग की जो अप्लाई कर रहे होते हैं, विच इज लर्न बाय डूइंग. कि जब आप तब तक लर्न करोगे ही नहीं जब तक यू डू इट, यू लिटरली प्रैक्टिस इट, एंड दैट इज वेयर व्हाट डिस्टिंग्विशेस अस फ्रॉम अदर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स और एनी अदर ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशंस के हम हर चैप्टर के साथ एक यूनिक असाइनमेंट आपको अलग से प्रोवाइड करते हैं. ऐसे नहीं होता कि भाई जो प्रैक्टिस शीट आपको दी है उसी प्रैक्टिस शीट को आप बस वापस प्रैक्टिस कर लीजिएगा एंड दैट बिकम्स योर असाइनमेंट. नो, यू डू गेट असाइनमेंट्स विच आर जो हमने कॉन्सेप्ट लर्न किए हैं इन संडे क्लास, उसको कैसे इंप्लीमेंट किया जाए उसके लिए एक अलग असाइनमेंट होती है जो कि फिर आप सबमिट करते हैं, और उसके ऊपर कस्टमाइज्ड फीडबैक प्रोवाइड किया जाता है. दैट इज द की. यहाँ पे नॉर्मली इस तरीके से नहीं होता कि एक तो असाइनमेंट बहुत कम दी जाती है, और चलो अगर असाइनमेंट दे भी दी तो उसके ऊपर फीडबैक कोई इतना खास नहीं. यहाँ पे हम मेक श्योर करते हैं कि हमारे जो ट्रेनर्स हैं वो आपको फीडबैक भी प्रोवाइड करें कस्टमाइज की, यहाँ पे आपने बहुत अच्छा किया है या कौन सी जगह जहाँ पे आपको फर्दर इंप्रूवमेंट की जरूरत है, ताकि आपको कस्टमाइज जब हेल्प मिलेगी तो आप मजीद अच्छे तरीके से इसको जो है वो इस स्किल को, पावर बीआई के स्किल को लर्न कर सकेंगे. Now let us discuss about the portfolio of UXL. ये हमारा जो पिक्चर है, यहाँ पे you can see myself and मिस है यहाँ पे राइट साइड पे, जो कि ट्रेड टेस्टिंग बोर्ड की अभी करंटली प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं. इसके साथ साथ हमारी जो इस पिक्चर में हैं एग्जामिनर हैं ऑफ ट्रेड टेस्टिंग बोर्ड और रजिस्ट्रार हैं ट्रेड टेस्टिंग बोर्ड के, और जो है वो राइट में मैं खड़ा हुआ हूँ. ये हमारा MOU हुआ था ऑफ पावर बीआई ट्रेनिंग प्रोग्राम का, जो हमने रजिस्टर किया इन ट्रेड टेस्टिंग बोर्ड, उसका जो हमने MOU साइन किया. दिस इज द साइनिंग सेरेमनी ऑफ दैट MOU. पहली दफा, एज आई सेड अर्लियर, कि एक रजिस्टर करिकुलम हुआ इन स्टेफ्टा एंड इन ट्रेड टेस्टिंग बोर्ड, एंड ये उसकी जो है वो साइनिंग सेरेमनी थी, जिसके ऊपर जो मैं अभी आपसे शेयर कर रहा हूँ. अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि ये एजाज हमें मिला कि हम जो है वो यहाँ पे फॉर द फर्स्ट टाइम रजिस्टर करा सके अपना करिकुलम, और अब जो है वो उसकी सर्टिफिकेशंस और जो है वो फर्दर जो है वो उसकी एक्टिविटीज कंडक्ट कर रहे हैं.
इसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे हमारे जो कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स हैं, जो कि यहाँ पे मैं आपको पोर्टफोलियो दिखा रहा हूँ कि ये चेजअप शॉपिंग सिटी की एचआर टीम है जो हमारे पास यहाँ पे कॉर्पोरेट ट्रेनिंग ले रही है पावर बीआई की, और अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो इट्स गोइंग वेरी स्मूथली माशाल्लाह. दिस इज करंटली हैपनिंग. वी हैव एंटर्ड इनटू अ कॉर्पोरेट ट्रेनिंग मार्केट एज वेल, और अल्हम्दुलिल्लाह काफी अच्छा रिस्पांस आ रहा है. इसके साथ साथ हम जो है वो जो हमारे पार्टिसिपेंट्स आते हैं उनका जो है वो वेलकम करते हैं टू बाय गिविंग गिफ्ट ऑफ टोकन, जो वो एक देते हैं कि जो हमारे कैंडिडेट्स फर्स्ट टाइम आते हैं तो उनको जो है एक टोकन ऑफ एप्रिसिएशन जो है वो या इंकरेजमेंट एक देते हैं कि जो है वो जो एक्सेल की डायरीज या जो भी उसकी जो रिलेटेड जो आइटम्स हैं वो हम प्रोवाइड करते हैं. तो दैट इज इसके साथ साथ ये पिक्चर है ऑफ अगेन एचआर टीम ऑफ चेजअप शॉपिंग सिटी, जिसमें जब ये फर्स्ट टाइम ट्रेनिंग हमारी स्टार्ट हुई थी तो उसमें हमने जो इंट्रोडक्शन में जो गिफ्ट्स वगैरह दिए थे एज अ वेलकम पैक, तो उसका जो है वो ये एक पिक्चर है. इसके साथ साथ जो है यहाँ पे हम आपको अपना ऑनलाइन पोर्टफोलियो दिखा रहे हैं कि जो हम डेमोज कंडक्ट कर रहे होते हैं या जो हमारी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करंटली चल रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो काफी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, और काफी अच्छा जो है वो एप्रिसिएशन मिल रही है, इंकरेज मिल रही है, बिकॉज जो डिलीवरी इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी ट्रेनिंग जो मिल रही है सबको, दैट इज रियली क्रिएटिंग बज इन द मार्केट के जो है वो एवरीबॉडी इज रियली एक्साइटेड एंड वांट्स टू रियली टेक दिस अपॉर्चुनिटी ऑफ पावर बीआई ट्रेनिंग प्रोग्राम. ये हमारा जो है वो वंस अगेन एक और जो है वो सेल्स डैशबोर्ड का एक पिक्चर जो मैंने कहा मैंने शेयर करूँ कि किस तरीके से हम पावर बीआई एप्लीकेशन में डैशबोर्ड बनाना सिखा रहे होते हैं या किस तरीके से हम फर्दर जो है वो इसका स्किल सेट एनहांस करते हैं. तो ये उसका स्नैपशॉट है. Here comes the special offer. यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं पावर बीआई ट्रेनिंग प्रोग्राम को, और अगर कोई भी ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑफर और उसमें अगर स्पेशल ऑफर ना हो तो फिर मजा नहीं आता, राइट? दैट इज व्हाट वी एडेड इन कि जो हमारे व्यूअर्स हैं जो आज का ये डेमो देख रहे हैं, जो इस डेमो को अटेंड कर रहे हैं, उनके लिए एक्सक्लूसिव ऑफर है PKR 4,500 रुपीज पर मंथ ट्रेनिंग प्रोग्राम की. रिमेंबर ये 3 महीने का ट्रेनिंग प्रोग्राम है. ओरिजिनली इट वाज PKR 6,500 रुपीज पर मंथ, फिर हमने इसको फर्दर डिस्काउंट किया PKR 5,000 रुपीज पर मंथ पे, और अब जो हमारा डेमो वॉच कर रहे हैं, जो डेमो हमारा अटेंड कर रहे हैं, उनके लिए एक्सक्लूसिव ऑफर है कि PKR 4,500 रुपीज पर मंथ की बेसिस पर ये साइन अप कर सकते हैं. रिमेंबर दिस इज द लिंक वेयर यू नीड टू रजिस्टर. ये लिंक नोट कर लें. इस पे जैसे आप रजिस्टर करेंगे तो हम आपको जो हमारी बैंक डिटेल्स हैं, ट्रांसफर डिटेल्स है, वो शेयर कर देंगे. रजिस्ट्रेशन जब आपकी कंप्लीट हो जाती है यूजिंग दिस लिंक, आपके जो पेमेंट के जो मोड हैं वो डिफरेंट हैं. यहाँ पे ऑनलाइन ट्रांसफर के थ्रू आप कर सकते हैं, डायरेक्ट डिपॉजिट्स के थ्रू कर सकते हैं टू द बैंक, इजी पैसा के थ्रू कर सकते हैं, जैज कैश के थ्रू कर सकते हैं, और आप जो है वो ऑब्वियसली इफ यू वांट टू विजिट यूएक्सएल ऑफिस तो यूएक्सएल की ऑफिस को विजिट भी कर सकते हैं, और वहां पे भी आके ये फंड्स आप जो है वो दे सकते हैं. और इसके साथ साथ मैं आपको बस ये बताता चलूं कि हमारी ये ऑफर ऑब्वियसली लिमिटेड है टू 13 जुलाई 2021 ट्यूसडे. दिस ऑफर विल एंड. जो रजिस्टर करेगा इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए इमीडिएटली उसके साथ जो है वो ये ऑफर अवेल कर सकता है. हम ऑटोमेटिकली आपको साइन अप कर लेंगे फॉर दिस ऑफर. तो ये लिंक जरूर नोट कर लीजिएगा. इसके साथ साथ आई रियली वांट टू थैंक यू वंस अगेन for joining into this demo and investing in your time. I'm really looking forward to welcoming you on 1st August inshallah taala into this training program. And obviously जो हमारे साथ यहाँ पे साइन अप कर लेंगे, जैसे ही पेमेंट रिसीव हो जाती है हमें, हम जो है वो प्री रिकॉर्डेड सेशंस जो हमारे पास ऑलरेडी इस ट्रेनिंग से पहले के कुछ रिकॉर्डेड सेशंस हैं, वो ऑलरेडी हम आपके थ्रू LMS बाय सैटरडे इंशाल्लाह ताला शेयर कर लेंगे, और आप जो है उनसे फायदा इमीडिएटली लेना शुरू कर देंगे. Thank you so much once again for joining in and looking forward to welcoming you. If you have any questions, the floor is open. Thank you.